हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने मॉडल डिस्कस करेंगे। तो मॉडल्स हमारे क्या हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। और ये जो भी हमारे सेशंस हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होते हैं। तो मॉडल्स की हम बात करें कौन कौन से हो जाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये मॉडल्स। और देखिए, मॉडल्स जो हम पहले पढ़ते थे कि ये जहाँ पे यूज़ होगा, हम वैसे नहीं करेंगे, हम इनको सही तरीके से अपने प्रॉपर तरीके से करेंगे। और अब जहाँ पे चेक करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, ही इज़ यूज्ड, क्या दिया गया, टू मेकिंग, मेक, टू मेक, जहाँ एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट। तो ही इज़ यूज टू, देखिए यहाँ पे यूज तो हमारे पास है, टू मेकिंग आएगा, टू मेक आएगा, मेन हमारा वर्ब भी सेक्शन इधर से हो रहा है। तो ये सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। तो ही इज़ यूज टू मेकिंग आ जाएगा। ठीक है, अब टू कहाँ आता है, या उसकी पास्ट फॉर्म कब रहती है, जैसे इधर देखिए आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे टू मेक आ गया, ही यूज टू मेक। तो जहाँ पे बात करें, ही दिस मशीन इज यूज्ड टू मेक कॉफ़ी, टू मेकिंग टाइप, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम इसी पॉइंट पे कुछ फोकस करते हैं। यूज्ड टू, यहाँ पे भी हमारा यूज्ड टू का हम यूज़ करें, कोई पास्ट हैबिट होती है, कोई क्या होती है, पास्ट हैबिट होती है। पास्ट हैबिट जाने की वर्ब की बेस फॉर्म उधर लगी होती है, जाने की इज, एम, आर नहीं आए पहले। अगर इज, एम, आर पहले नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू और वर्ब की बेस फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, ना इज आ रहा था, ना एम आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यूज टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म और टू। ठीक है, यूज के साथ टू और वर्ब की बेस फॉर्म आता है, ये आपने याद रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, आपने यूज्ड के साथ, आपने जो यूज्ड के साथ कब अपनी जो इसकी हमने क्या यूज़ करना है, यूज टू कब यूज़ करना है, यूज टू के साथ पास्ट फॉर्म, या कब हमने यूज़ करना है। अगर कोई पास्ट की हमारी हैबिट है, कोई पास्ट की हैबिट है, पास्ट की हैबिट के साथ अगर इस एम आर नहीं है, तो कोई भी, तो उधर हम क्या यूज़ करते हैं, तो उधर हमारा यूज़ आ जाता है क्या, यूज टू और वर्ब की बेस फॉर्म। और बी प्लस यूज्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, बी प्लस यूज्ड। तो बी प्लस यूज्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, उधर जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जहाँ पे कोई हम इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो इस्तेमाल कोई मशीन का, दिस मशीन इस, तो जहाँ पे बी फॉर्म भी है इसकी, उसके बाद यूज्ड आ गया, टू और वर्ब की बेस फॉर्म, जहाँ पे कोई मशीन वगैरह हो। ठीक है, जहाँ पे कोई मशीन वगैरह हो, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले जो इसकी बेस फॉर्म भी रहती है, जो इसकी क्या रहती है, बेस फॉर्म भी रहती है। ठीक है, अगर कोई मशीन वगैरह हो, कोई मशीन वगैरह हो जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या रहती है, बेस फॉर्म भी रहती है, बेस फॉर्म रहती है। और बेस फॉर्म के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम याद करते हैं, बी प्लस यूज, जहाँ पे हम किसी चीज़ के आदी होते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज़ के आदी होते हैं, वहाँ पे हम जीरंड का यूज़ करते हैं। टू बी प्लस यूज, उसके बाद टू के बाद जीरंड आती है, किसी चीज़ के आदि पे जीरंड आती है। और कोई इस्तेमाल मशीन हो, उधर बेस फॉर्म भी रहती है और बी फॉर्म भी उधर रहती है। ठीक है, और उसके बाद बात करें, जो हमारे पास सिर्फ क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वो अगर इस एम आर नहीं आए पहले, तो वर्ब की बेस फॉर्म ही इधर रहती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद होता है, नीड नॉट टू अटेंड दिस क्लास इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस टॉपिक। तो नीड और डेयर ये भी मॉडल हो जाते हैं। इनके साथ टू कब आता है और टू कब नहीं आता है, देखिए जब हमारे पास नीड और डेयर प्लस बेस फॉर्म हम लिखते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, तो जहाँ पे हम टू का यूज़ नहीं करते। लेकिन जहाँ पे मेन वर्ब होती है, जहाँ पे मेन वर्ब होती है, वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन जहाँ पे इन्फिनेटिव होता है, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ही डज नॉट डेयर टू डेयर गो देयर एट नाइट।
तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डज नॉट डेयर गो, तो जहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस टू यूज करेंगे, डेयर के साथ टू आ जाएगा, ठीक है। ही डेयर नॉट गो देयर एट नाइट, तो ही डेयर नॉट, तो इधर जो मेन वर्ब हो गई वो डेयर रिएक्ट कर गई, जिसके कारण हम यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये हमारे आगे जो भी हम इसको बाकी वाले बात करते हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल होता है, मॉडल के बाद है प्लस बी थ्री इनके बाद लगती है, ठीक है। मॉडल के बाद है प्लस बी थ्री आती है। जैसे कैन होता है, कैन कोई एबिलिटी दिखाते हैं, कोई हम इनफॉर्मल वे में कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई नेगेटिव सेंस, कोई पॉसिबिलिटी, ये हम दिखाते हैं कैन से। में पोलाइट, रिक्वेस्ट, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी इधर शो करते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा इधर जो था वो किस पे था, मॉडल वर्ब हम टू कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। टू का आपको आना चाहिए, मॉडल वर्ब टू हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए टू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूज़ टू मेकिंग, तो यूज़ टू मेकिंग देखिए कहाँ पे, अगर हमारा क्या आ रहा है, कोई भी बी फॉर्म आ रही है, यानी कि इज एम आ रहा है, तो इज एम आर के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, और आदि होते हैं, आदि होते हैं एक्सक्यूज फॉर लेट, लेट आने के लिए कोई बहाना बनाता है, लेट डेली लेट आता है, तो जहाँ पे हम जिरंड फॉर्म, कोई इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, कोई नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे बेस फॉर्म भी हो और सॉरी बी फॉर्म भी हो और उसके आगे कोई डेली की हैबिट हो, अगर कोई मशीन वगैरह हो, अगर कोई मशीन वगैरह हो तो वहाँ पे हमारा क्या रहता है, मशीन वगैरह में उधर टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ही रहती है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ही रहती है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म ही रहती है मशीन वाले केस में, और बाकी का वो वैसा क्या वैसा सेम ही चलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने जो हम प्रैक्टिस सेट डेली डेली डिस्कस करते हैं। अब हमारा आ जाएगा जहाँ पे वोकैब सेक्शन, ए डीप कट आर टेयर इन स्किन आर फ्लैश, तो इधर आपने बताना है कट जो होता है स्किन पे, तो वो क्या हो जाता है हमारा, डीप कट आर टेयर, लैसिरेशन, टर्मिनेशन, सीजेशन, जहाँ तो क्या आ जाएगा हमारा डेजिटेंस। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। आपके लिए हम डेली बेस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करते हैं। डीप कट आ जाएगा लेसरेशन, LACERATI, और लैकेरेशन इज द राइट आंसर आप हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरली सफिशेंट आर एडिकेट, सेकेंड डेलिग्यू, पेलिथोरा या सरफीट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कैंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा, स्कैंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, पर्टिफाइड, एबेश, स्किटिश या चट जैप, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर जी, चट जैप इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, काफी शानदार आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लैंडेस्टाइन कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैन बाय द स्टेट, बेंटन, ब्रेजन, फ्लैग्रेंट या सैमिसडैट, तो इसका आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैमिसडैट इज द राइट आंसर। द क्लैंडेस्टाइन कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैन बाय द स्टेट, सैमिसडैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल आर थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, सोलम, पायोस, डिबाउट या इररिवेंट, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इररिवेंट इज द राइट आंसर। शोइंग पोर टेस्ट एंड क्वालिटी, सेबर, पिक, टैकी, एक्सक्वाइस्ट, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, टैकी इज द राइट आंसर। आपके लिए डेली बेस पे सुबह 8 बजे ये इंपॉर्टेंट सेशन आता है और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन रहता है। आपके काफ़ी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहता है, ठीक है। और डेली बेस पे हम इसको डिस्कस करते हैं, अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ बीइंग आर बीइंग होली स्केयर्ड और सैनिटी, बेस, सेंसिटी, वाइल, हैनियस, सेवंथ का ऑप्शन नंबर बी, सेंसिटी इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। relating to the study of nature of God and a religious belief, skepticism, atheism, impiety, theological, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थियोलॉजिकल इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आर्टिस्ट वर्क स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल, बैलड, सोनट, ओपस, लाइमरिक, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑपस इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशन, एम्बार्क, कमेंस, इनिशिएट, एबोलिश, तो ऑप्शन नंबर डी, एबोलिश इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारा आज का सेशन था इंग्लिश का। तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।